बुद्धिमानों में से आता हूं और मैं आप लोगों को भी बुद्धिमान ही मानता हूं। मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है। मुझे राजनीति पसंद है, राजनेता पसंद नहीं है। राजनेता की चमचागिरी करने वाला पर्सन नहीं हूं मैं उन लोगों में से हूं जिनको क्रिकेट पसंद आता है, क्रिकेटर पसंद नहीं आता। अगर मेरा तुम मत पूछोगे सीजेपी पे, कॉकरोच जनता पार्टी पे, बीजेपी पे, तो आपको एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी राजनेता के आगे पीछे घूमना आपका काम नहीं है। हमारे आप में ही वो पावर है कि हम नेता परिता प्रधानमंत्री बनाते हैं सबको। सबसे बड़ी बात, इतने साल से अगर गवर्नमेंट में आप बैठे हो तो भी पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? कि जब इतने साल से तुम शासन में बैठे हो और अपने आप को बहुत अपडेटेड मानते हो कि हमने नियम बदले, कानून बदले, अपग्रेड करके चल रहे हैं, तो पेपर कैसे लीक हो रहा है? ऐसा सिस्टम में तुम्हारे क्या लूप होल है कि पेपर लीक हो जा रहा है? मतलब तुमको पेपर लीक करने वाला गधा समझ रहा है? सारा पावर, सारी मिनिस्ट्री, पूर्ण बहुमत की सरकार और सारा शासन तंत्र आपके हाथ में होने के बाद भी हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है। तो तुम्हारा ये फेलियर है, ये तो बात पहले मानो। तुम्हारा ये फेलियर है, ये बात बीजेपी सपोर्टर भी माने, बीजेपी वाले भी माने। दूसरी चीज, जो लोग सीजेपी, अभिजीत, दीपके और ये दाहिया भैया को बहुत ये समझना है कि नहीं नहीं ये जेनजीस का पावर है, तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें स्टूडेंट का मुद्दा कहां है? सबसे पहली चीज, आपने नीट के नाम पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कौन कौन जुड़ रहा है? आज के 8 साल पहले, 6 साल पहले जितने भी लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे, वो भारत माता को गाली देने वाले, आर्मी को गाली देने वाले, look at this girl who showed a middle finger to the Indian army. Gen Zs have fallen. आर्मी पुलिस को गाली देने वाले, प्रधानमंत्री को गाली देने वाले। मोदी तू नाली में उगाए, तू पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। यही लोग तुम्हारे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो तुम कहां से ऑथेंटिक हो गए? पहली चीज। दूसरी चीज समझना, ध्यान से समझना, तुम्हारे प्रोटेस्ट में तुम पहले ये क्लियर करो कि ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है क्या, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ये शिवसेना का प्रोटेस्ट है क्या, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट है क्या, वहां पे अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है क्या, केजरीवाल यहाँ क्या कर रहे हैं? जितने भी मोदी से चिढ़ने वाले लोग हैं वही तुम्हारे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो ये तो तय है कि ये नीट का प्रोटेस्ट नहीं है बच्चों। और एक लास्ट चीज जो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जिस दिन 20 जुलाई के दिन, जिस दिन मार्च हो रहा था स्टूडेंट का, तो सीजेपी के 3 चेहरे, एक दीपके, दूसरा दाहिया, एक कोई और है, ये तीनों कहां गायब हो गए थे? दीपके अपने ट्रक में घुस गया था, दाहिया जाके खा रहा था बर्गर, और वो जेपी नड्डा के घर पहुंच गया था। तीनों गायब थे। मार किसने खाया? तो तुम तो पहले मैदान छोड़ के भाग गए। तो फिर कहां से नीट स्टूडेंट के तुम सपोर्ट में हो, कहां से जेनजीस के सपोर्ट में हो? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं नहीं नीट स्टूडेंट के साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, तो तुम डिमांड किस चीज की कर रहे हो? डिमांड किस चीज की कर रहे हो भाई? तुम मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, यानी इस्तीफा मांग रहे हो। मुझे बताइए, जब सरकार में ही गड़बड़ियां हैं तो इस्तीफा मांग के तुम क्या करोगे? एक को हटाएंगे, दूसरे को लेके आएंगे। इस्तीफा मांगना ही, अगर तुम सच में नीट स्टूडेंट के साथ खड़े होना चाहते हो, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? देखो कितनी आसानी से मुद्दा छुपा लिया गया। अगर मैं सच में नीट स्टूडेंट के साथ अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं किसी का इस्तीफा नहीं मांगूंगा। मैं क्या मांगूंगा पता है? जिसने भी पेपर लीक किया है, बच्चों, पेपर लीक होने की वजह से 20-25 बच्चों ने जान दी है। 20-25 बच्चों का डेथ हुआ है। जिसने भी पेपर लीक किया है,
कौन लोग? 4 लोग, 2 प्रोफेसर हैं, इसी पुणे के रहने वाले 2 प्रोफेसर हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, नाम नहीं लूंगा मैं, और उनके 2 चमचे। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी यहीं पुणे से हुई है। इसके अलावा 14 लोगों को और गवर्नमेंट ने पकड़ा है। अगर मैं सच में नीट स्टूडेंट के साथ हूं और उनका कुछ अच्छा चाहता हूं, तो मैं ये डिमांड करूंगा कि ये जो पकड़े गए हैं इनको साला फांसी पे लटका दो, इनको फांसी दे दो, परमानेंट इनको डेथ पेनाल्टी दो, इनको फांसी देना ही चाहिए। ये असली डिमांड होती, इस्तीफा कोई डिमांड नहीं है। ये तो सारा खेल इतना सही से रचा जाता है और हम तुम इतने भोले होते हैं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता है। इस्तीफा मांगना बहुत बड़ी चीज मांगना है क्या? एक को हटाएगा दूसरे को बिठा देगा, क्या बदल गया सिस्टम में? अगर तुमको मांगना ही था तो तुम क्यों नहीं मांग रहे हो कि जो 14 लोग पकड़े गए हैं इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाओ और इनको फांसी पे लटकाओ साला। इनकी आज के बाद पेपर लीक करने का नाम भी जहन में किसी का आएगा तो कांप जाना चाहिए। लेकिन ये तुम नहीं मांगोगे। क्यों नहीं मांगोगे? क्योंकि पहले जो भाई साहब प्रोफेसर हैं वो किसी खास पार्टी से रिलेटेड हैं। दूसरी जो पकड़ी गई है बायोलॉजी वाली मैडम, वो भी किसी खास पार्टी से हैं, बहुत फेमस पार्टी है राजनीति की, और उनके 2 चमचे हैं, वो भी किसी खास पार्टी से हैं। तो तुम ये तो नहीं मांगोगे। अगर इतने ही सच्चे, इतने ईमानदार होते, तुम इतने ही लॉयल हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सच्चाई होती और तुम इतने साफ सुथरे होते ना, तो यही डिमांड करते कि जितने भी पेपर लीक में 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, लटकाओ फांसी पे। तुम ये डिमांड नहीं मांग रहे हो। क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि तुमको जो फंड किया गया है, जिस राजनेताओं ने तुमको फंड किया है, जिसकी भीख की रोटी तुम खा रहे हो, उसी पार्टी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। तो कैसे तुम इनके लिए फांसी मांग लोगे? एक बहुत बड़ा चमचा है, आम आदमी पार्टी का चमचागिरी कर चुका है, बाकी राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी कर चुका है, तो वो ये नहीं मांगेगा। क्योंकि जो पार्टियां सुबह शाम प्रोटेस्ट को फंड कर रही हैं, प्रोटेस्ट में बिरयानी पहुंचाया जा रहा है, प्रोटेस्ट में खाने के लिए, ठूसने के लिए पहुंचाया जा रहा है, तो वो कैसे मांग लेंगी कि हमारे ही पार्टी से जुड़े हुए लोगों को फांसी दे दो? और दूसरी चीज, पेपर लीक केरल में भी हुआ, अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ। वहां कांग्रेस की सरकार है, तो वहां क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो? पेपर लीक फार्मेसी का पंजाब में भी हुआ, वहां क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर दे रहे हो? वहां भी प्रोटेस्ट करो जाके, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, तो केरल और पंजाब में बना दो ना भाई। पब्लिक को भी ये संदेश जाना चाहिए कि तुम बहुत साफ सुथरे, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे हो, लॉयल हो। तो भाई ये कहां तक तुम्हारे 2-2 चेहरे क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन कितने सफाई से ये चीजें छुपा ली गई, दबा दी गई कि नहीं नहीं हमको, अरे क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, बताओ 20 बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? इसलिए बच्चों, राजनीति पसंद करो, राजनेता पसंद मत करो। नेता किसी का सगा नहीं होता है, नेता कभी तुम्हारा घर नहीं चलाता है। राजनीति पसंद होगी तो भारत का भी राजनीति पसंद आएगा, बाहर का भी पसंद आएगा, फॉरेन का भी पसंद आएगा। पास खुद एक दिमाग है, उसका इस्तेमाल करो भाई, कभी किसी की चमचागिरी मत करो। बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि तुम एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान हो, तुमको क्रिकेट पसंद आना चाहिए, क्रिकेटर नहीं। तुमको पॉलिटिक्स पसंद आना चाहिए, पॉलिटिशियंस नहीं। तुमको राजनीति पसंद करने वाला बनना है, राजनेता नहीं। तुमको एक्टिंग पसंद होना चाहिए, एक्टर्स नहीं। जब तुम इसका डिफरेंस समझ जाओगे, तब तुम एक एक चीज सही से सोच पाओगे, सही से समझ पाओगे और सही से देख पाओगे। बाकी